नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिलियंट साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म्स के इक्वेशंस को डिराइव किया था, जिनमें से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म के इक्वेशंस का डेरिवेशंस को हमने किया था, जिनमें से एक रह गया था जो कि था नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आइए आज इसे शुरू करते हैं। मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, आपको यहाँ राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिख रहा होगा। इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन हैज अ लेंथ p एंड इंक्लिनेशन अल्फा, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। हमें प्रूफ करना है, तो पहले फिगर इसका बना लेते हैं। लेट्स से ये वर्टिकल y एक्सिस एंड ये हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, ओरिजिन O, y डैश टू y x और ये x डैश। तो हमें ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो। ओरिजिन से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हो जिसका लेंथ p हो, और इस परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन x एक्सिस के साथ में। इंक्लिनेशन मीन्स व्हाट? एंगल कहाँ बनना चाहिए? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करें तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे ये एंगल जो बनेगा ये अल्फ़ा हो। तो इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। अगर लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो हम पिछले वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं किसके, स्लोप और लोकस के कॉन्सेप्ट्स को। तो स्लोप का ही कॉन्सेप्ट लगा के इसको भी फाइंड करेंगे। सो ये लाइन एक लोकस है, तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट P कंसिडर कर लिया, पॉइंट P जिसका कि कोऑर्डिनेट्स है x एंड y, एंड ये यहाँ से परपेंडिकुलर लेट से ये कोई M है पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1 कंसीडर कर लेते हैं, x1 एंड y1। तो लिख लेते हैं इसको प्रॉपरली। लेट P x एंड y बी any point on the given line, कोई लाइन पे कोई एक पॉइंट P कंसीडर किया जिसके कोऑर्डिनेट्स x एंड y है, एंड ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू लाइन, लेट्स से इस लाइन का नाम L है, टू लाइन L, एंड गिवन क्या दिया है हमें कि ये लेंथ ऑफ OM जो परपेंडिकुलर या जिसे नॉर्मल भी कह सकते हैं, इसका डिस्टेंस कितना है? इसका लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का पूरा P। सो ये क्या हो जाएगा P, एंड और क्या दिया है? इस नॉर्मल का इंक्लिनेशन कितना दिया है? अल्फ़ा। सो एंगल कौन सा? XOM, एंगल XOM इज इक्वल टू अल्फ़ा। ये हमें गिवन है। हमें जो इक्वेशन फाइंड करना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में दिया है। सो इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज़ करने हैं, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहाँ? y एक्सिस पे और x एक्सिस पे। तो हमें डिस्टेंस पता चल रहा है। यहाँ पे x1 दिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1 है। x1 मीन व्हाट? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? x1, और ये पूरा डिस्टेंस कितना? y1। एंगल अपना इंक्लिनेशन दिया है अल्फा डिग्री। सो रिलेशन हमें कैसे देखने को मिल सकता है? एडजेसेंट है और हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा? MO, लेट्स से कोई पॉइंट A एंड B है, देखने को मिल रहा है। क्या राइट एंगल देखने को मिल रहा है? अगर राइट एंगल है तो हमें रिलेशन चाहिए किसमें P के और x1 के फॉर्म में चाहिए। तो कैसे मिलेगा? हाइपोटेनस और एडजेसेंट। कौन सा रेशियो दे सकता है हमें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो cos अल्फा इज इक्वल टू adjacent means x1 upon hypotenuse means p, and
दूसरे में अगर देखूँ मैं तो ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों पैरेलल हुए। अगर दोनों पैरेलल हुए, ये एंगल अल्फ़ा हुआ, अगर ये एंगल अल्फ़ा हुआ तो ये दूसरा भी अल्फ़ा हो जाएगा, ये भी अल्फ़ा। अगर ये अल्फ़ा तो अपोजिट, अपोजिट मीन्स व्हाट, बी ओ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ओ एम। ये ट्रायंगल दिख रहा है राइट एंगल, एम बी ओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें साइन रेशियो ले लिया। सो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू y1 अपॉन p, y1 अपॉन p। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x1 की वैल्यू, x1 p को इसमें मल्टीप्लाई करके p cos अल्फ़ा, और यहाँ से भी y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, y1 इज इक्वल टू p साइन अल्फ़ा। तो हमें इसकी न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या मिल सकते हैं, x1 और y1 की वैल्यू मिल गई जो कि कोऑर्डिनेट्स थे हमारे, तो इसको, इसकी नए कोऑर्डिनेट्स क्या बन सकते हैं, p, नए नहीं मतलब यही कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में, p cos अल्फ़ा ये x1 की वैल्यू थी एंड p sin अल्फ़ा ये y1 की वैल्यू थी, हमें ऐसे मिल गया। तो अगर मैं इस लाइन L का स्लोप फाइंड करना चाहूँ तो हमें 2 पॉइंट्स यहाँ हैं, पॉइंट P एंड पॉइंट M, दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी अपने पास है। अगर मैं इसका स्लोप फाइंड करूँ, स्लोप ऑफ, नाउ स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू 2 पॉइंट फॉर्म में, y2 माइनस y1, y2 मीन्स क्या, y2 मतलब p साइन अल्फ़ा माइनस y अपॉन p cos अल्फ़ा माइनस x, ये हो गया हमारा स्लोप। लेट्स सी, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। और अगर मैं इस नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना चाहूँ तो इजीली कर सकता हूँ, इसका इंक्लिनेशन दिया है और हमें, हमारे पास अगर इंक्लिनेशन है तो उसका 10 रेशियो लेके हम उस लाइन का फाइंड कर सकते हैं क्या, स्लोप। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल या परपेंडिकुलर ओ एम इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, ये सपोज इक्वेशन 2 बन गया। अब हम लोग को एक और रिलेशन मालूम है जो कि मैंने पिछले वीडियोस में भी कराया था कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, कौन कौन सी, लाइन L और OM आपस में परपेंडिकुलर दिख रही है, गिवन है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा, तो इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा। सिंस OM इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, देयरफॉर दोनों की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, -1। तो लेट्स से एक समझ लेते हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, इसका स्लोप हमारे पास है। लेट्स से m1 इसका स्लोप है और m2 इस नॉर्मल का स्लोप है। तो नॉर्मल का स्लोप हमारे पास दिया है, तो m1 का अगर मुझे स्लोप फाइंड करना हो, अगर मुझे नहीं पता हो इस लाइन का स्लोप, तो इस रिलेशन से मैं फाइंड कर सकता हूँ। इसका कितना दिया, tan अल्फ़ा हमने फाइंड किया था नॉर्मल का, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू -1, तो m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन tan अल्फ़ा। तो मतलब इसी लाइन का हमने स्लोप एक बार फाइंड कर चुके हैं, लेकिन दूसरे फॉर्म में वैसे फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू -1 अपॉन tan अल्फ़ा, -1 अपॉन tan अल्फ़ा, और यही इक्वल होता है किसके, 1 अपॉन 10 माइनस कॉट अल्फ़ा, और यही इक्वल होगा किसके, माइनस कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। अगर मैं दोनों में देखूँ कहाँ से, ये सपोज लेट से इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 एंड 3 से अगर मैं देखूँ तो स्लोप ऑफ लाइन L और स्लोप ऑफ लाइन L दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ मैं, इसको और इसको। क्यों कर रहे हैं ऐसा हम लोग, क्योंकि हमें नॉर्मल फॉर्म में चाहिए। सो आगे करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर दूं, P साइन अल्फ़ा माइनस y
अपॉन पी कॉस अल्फ़ा माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, नॉर्मली इवेलुएट कर लेंगे। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो पी साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और इसमें करूँगा तो माइनस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस पी कॉस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एंड माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स कॉस अल्फ़ा। तो अगर मैं जनरली सबको एक साइड ले लूँ तो ये सिमिलर टर्म्स को उधर लेके जाते हैं और उसको इधर लेके आते हैं। एक्स देयरफॉर एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस पी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। नॉर्मली अगर दोनों को इवेल्युएट कर लें तो मिल जाएगा एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी, दोनों में कॉमन है, दोनों में पी कॉमन लिया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। और ये वैल्यू हमें मालूम है ट्रिग्नोमेट्री से, क्या दोनों का 1 हो जाएगा। तो जनरली ये इक्वेशन हमारा कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज required equation। आप चाहें तो इसे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो चलिए आगे चलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म्स के इक्वेशंस को देखा था, जिनमें कोई ना कोई कंडीशंस दी हुई थी। किसी में y इंटरसेप्ट दिया हुआ था, किसी में 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, किसी में 2 इंटरसेप्ट दिए हुए थे, तब हम लाइन का इक्वेशन फाइंड कर पा रहे थे डिफरेंट फॉर्म्स में। लेकिन अगर जनरली बात करें कि लाइन के इक्वेशंस को जनरली कैसे लिखा जा सकता है, तो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन। तो जनरली कैसे डिफाइन कर सकते हैं लाइन की इक्वेशन को, द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c is equal to 0, where a, b and c these 3, ये तीनों कहाँ बिलोंग करेंगे, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तीनों रियल नंबर्स हैं, तीनों रियल नंबर्स हैं। एंड a and b both are not 0, both are not 0। दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते। अगर दोनों साथ में 0 हो गए तो c इज इक्वल टू 0, ये तो कांस्टेंट है, तो इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दोनों में से कोई एक 0 रहेगा तो ठीक है, तो दोनों रियल नंबर्स, 0 भी रियल नंबर्स में आ जाता है, लेकिन दोनों एक साथ में 0 नहीं हो सकते हैं।
सो ये हो जाएगा अपना जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी सी जो कि कोएफिशिएंट्स है या ये कांस्टेंट है, ये तीनों कहाँ से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। एंड ए एंड बी बोथ आर नॉट जीरो, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड linear equation in x and y, जो कि हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में 9th या 10th में पढ़ा है x and y के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन को। सो अगर ये जनरल इक्वेशन है तो इनमें इंटरसेप्ट या स्लोप को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देख लेते हैं वो भी। तो स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर लाइन हमें ऐसे फॉर्म में दिया है लाइन का इक्वेशन, तो इस लाइन का स्लोप हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म्स को पढ़ रखा है। अगर मैं इस इक्वेशंस को अगर उनमें से किसी के फॉर्म में कन्वर्ट करूं जिनमें स्लोप दिख रहा हो, तो हम इसका स्लोप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, कोशिश करते हैं उसमें करने की। तो हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं इन दोनों को इधर लूँ, देन देयरफॉर बी वाई इज इक्वल टू माइनस ax माइनस सी, देन y इज इक्वल टू b, इधर दोनों को डिवाइड करेगा, माइनस ax माइनस सी अपॉन b, दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है। देन y इज इक्वल टू, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, माइनस a अपॉन b x माइनस c अपॉन b। ये तो कुछ ऐसे फॉर्म में दिख रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर मैं ऐसे चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्लस करके इसको ऐसे, ये हो गया अपना m। अगर मैं कंपेयर करूँ तो m की वैल्यू माइनस a अपॉन बी, जिससे कि स्लोप पता चल रहा है। अगर लाइन हमें इस फॉर्म में दिया है इक्वेशन, तो हम उसका स्लोप ऐसे फाइंड कर सकते हैं कंपेयर करके। अगर मैं जनरली बात करूँ तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ y। माइनस x का कोएफिशिएंट यानी क्या, माइनस a अपॉन b, विच इज इक्वल टू माइनस a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y यानी कि b। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दिया है जनरल फॉर्म में, तो उसका स्लोप हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इनके इंटरसेप्ट भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अगर इस फॉर्म में लाइन दी है तो इंटरसेप्ट भी फॉर्म कर सकते हैं। इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, इंटरसेप्ट मीन्स व्हाट, ऐसा पॉइंट, ये पॉइंट लाइन ऐसे ही एक्स एक्सिस पे अगर कट करेगी, तो यहाँ पे सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तो यहाँ पे इसका क्या बन जाता है, x कोऑर्डिनेट a एंड y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू y कोऑर्डिनेट को अगर 0 पुट करूँ, तो मुझे मिल जाएगा क्या, इंटरसेप्ट। देन ax प्लस b, y की वैल्यू 0 पुट किया, ये प्लस c इज इक्वल टू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसे मिल जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, देन ax प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x फाइंड करना है हमको, तो ax इज इक्वल टू माइनस सी, देन x इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। x इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं ऐसे हम। सिमिलरली y भी फाइंड कर सकते हैं। y कैसे,
अगर y फाइंड करना है तो y यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट करता है और जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर x 0 पुट करूँ मैं यहाँ पे तो ये पूरा टर्म 0, देन y की अगर बात करूँ मैं तो a इंटू 0 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सीधे सिर्फ बचेगा बी वाई प्लस सी, देन बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी एंड y इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी, वेयर a should not be equal to 0, here b should not be equal to 0, a एंड b जो कि डिनोमिनेटर्स कहीं पे 0 नहीं होने चाहिए, डिफाइंड नहीं होता है। तो आप चाहें तो इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें।